वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साखी गाय भैंस चराने की। एक दिन श्री वेदी कालू जी ने कहा, बेटा नानक, यदि तुम घर की गाय भैंस बाहर जाकर चरा लाया करो तो यहाँ ये पशु पेट भरकर आ सकते हैं। वहाँ तुम्हारा आलस्य भी दूर हो सकता है। भले ही नौकर चाकर इस काम में लगा रखे हैं, परंतु मालिक की देखरेख में पशु हष्ट पुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपनी गाय चराने के लिए जाया करते थे, जैसे तुम भी अपने पशु चराने जाया करो। मेरी ये हार्दिक इच्छा है। पिता की आज्ञा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वीकार कर ली और गाय भैंस लेकर चराने के लिए जाने लगे। तब माता जी ने आपको भूख लगने पर कुछ खाने को दे दिया। गुरुदेव गाय और भैंस चराने के लिए उसी प्रकार घर से चले जैसे श्री कृष्ण ब्रज में जाया करते थे। गाय भैंस जंगल में एक ओर छोड़कर गुरु नानक देव एकांत में बैठ गए। अपनी प्रकृति के अनुसार गुरु नानक ईश्वर के ध्यान में समाधि हो गए। उधर गाय भैंस चरती चरती हरी भरी सुंदर खेती में जा घुसी। खेती में से पेट भली प्रकार भरकर सभी पशु वहीं बैठ गए। खेती बहुत ही नष्ट भ्रष्ट हो गई। इतने में खेती का स्वामी आ गया। खेती को नाश देखकर वह गुरु नानक देव जी के पास आकर कहने लगा, हे नानक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पटवारी के पुत्र हो। मेरी खेती तमाम बर्बाद हो गई है। इसका उत्तरदायित्व तुम पर है, क्योंकि पशु तुम्हारे हैं। भाई, तुम नए चरवाहे बने हो। इस प्रकार उस जाट ने कुछ अधिक भी कहा। तब नानक देव ने कहा, भाई, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। तेरी तो हानि नहीं हुई, फिर व्यर्थ बोलने में क्या लाभ। यदि बेजुबान पशु ने मुख मार भी लिया तो इतने रोष में क्यों आते हो। परमात्मा इसी में उन्नति कर देगा, चिंता ना करो। नानक जी ने बहुत समझाया, परंतु वह जाट बोलता गया। अब झगड़ा बढ़ गया। तब श्री गुरु नानक देव जी और जाट राय बुलार के पास आए। राय बुलार उस इलाके का हाकम था। जाट ने कहा, हजूर, आपके पटवारी कालू बेदी के लड़के ने पशुओं द्वारा मेरी खेती उजाड़ दी है। सुनने वाले लोगों ने कहा, भाई, नानक तो मस्त लड़का है, इसके पिता को बुलाओ। कालू जी आए। राय बुलार ने कहा, भाई कालू, तुम अपने लड़के को समझाओ। इसने गरीब जाट की खेती नष्ट करवा दी है। इसका ये मस्ताना कार्य आपत्तिकारक है। कालू जी ने उत्तर दिया, हजूर, ये बालक तो मस्त मौला है, कुछ काम नहीं करता। राय बुलार ने न्याय की दृष्टि से कहा, अच्छा, जो जाट की हानि हुई है वह दे दो। तब नानक जी ने कहा, श्रीमान जी, इस जाट का तो एक तिनका भी नाश नहीं हुआ। चल कर देखा जाए। मेरी कोई पशु इसकी खेती में नहीं गया। जाट ने कहा, हजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, खेती में तो एक बूटा भी नहीं रहा। अब खेती को देखने के लिए राय ने अपने सिपाही भेजे। सिपाही ने देखा, खेती बिल्कुल ठीक थी, एक तिनका का भी नुकसान नहीं हुआ था। जाट देखकर हैरान हो गया। सिपाही आकर कहने लगे, हजूर, खेती का तो एक मात्र भी हानि नहीं हुई, जाट को झूठा किया गया। कालू और गुरु नानक देव अपने घर को आ गए। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गाय भैंस चरा रहे थे, दोपहर के समय गुरुदेव एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। भैंसे छाया में बैठ गई। तब गुरुजी एक वस्त्र बिछाकर लेट गए।
सूर्य देव कुछ पश्चिम की ओर हुए तो गुरु जी के मुख पर धूप आ गई। पसीने का बिंदु मुख पर मोतियों की भांति झलकने लगा। उस समय शेषनाग अपना स्वामी सोया देखकर आया और अपने फन को फैलाकर गुरु जी के मुख पर छाया कर दी। देव योग में रायबुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी ओर आया जहाँ नानक देव सो रहे थे। देखा कि नानक सो रहे हैं और फनियर सांप छाया कर रहा है। रायबुलार ने कहा कि यदि ये सोने वाला बालक जीवित है तो अवश्य कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने इसको समाप्त कर दिया होता। लोगों ने देखकर कहा, ये तो कालू पटवारी का पुत्र नानक है। रायबुलार के कहने पर नानक को जगाने लगे। वह सर्प उसी समय जगह अंतर ध्यान हो गया। नानक जी ने जाग कर देखा तो हाकम रायबुलार खड़ा था। नानक जी ने लोक मर्यादा के अनुसार रायबुलार को सलाम किया। रायबुलार ने नानक को गले लगाकर माथा चूमा और सत्कार में बंदगी की। नानक को साथ लेकर घर आकर कालू जी को बुलाकर बुलार ने कहा, पटवारी साहब, श्री नानक को तो आज से अपना पुत्र ही मत मानो और ये इसे झिड़की घुड़की कभी मत देना। ये कोई महान शख्सियत का स्वामी है, परमेश्वर का विशेष भगत है। मैं तो यही समझता हूँ, इसी कृपा से मेरा नगर आबाद है। कालू जी, आप धन्य हो जिनके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक होकर खेल रहा है। कालू जी ने कहा, जनाब, अभी तो कोई महापुरुषों की बात नहीं करता। जो वस्तु घर से ले जाता है वह बाहर ही गुम हो जाती है। देखिए, वह दिन कब आता है जब इसे कुछ अकल उत्पन्न होगी। इतना कहकर कालू जी घर आ गए। एक दिन नित्य की भांति गुरु नानक देव पशु चराने के लिए वन को गए और वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। धीरे धीरे सभी वृक्षों के साए दूसरी ओर होने लगे। तीसरी पहर हो गया, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरु नानक देव विश्राम कर रहे थे उसी वृक्ष की छाया का रुख दूसरी ओर ना जाकर एक ही स्थान पर स्थिर हो गया। इस दृश्य को रायबुलार ने अपने नेत्रों से देखा और बंदगी करके चला गया। रायबुलार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि पटवारी का पुत्र महापुरुष है। जब नानक के पशु किसी का नुकसान करते हैं तो उलांभा लेकर लोग आते हैं, तब पिताजी कहते हैं, बेटा नानक, रोज रोज तुम्हारे खिलाफ लोग कहते हैं, ध्यान से काम किया करो। तब नानक जी कहते हैं, पिताजी, आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। श्री गुरु नानक देव जी को उसी प्रकार चुपचाप ध्यान में निमग्न कर सारे बेदी परिवार ने चिंता लगी रहती थी। नेक लोग कहते हैं कि नानक का दिमाग ठीक नहीं रहा। माता तृप्ता जी एक दिन कहने लगी, हे पुत्र, तू सारा दिन लम्मा ही पड़ा रहता है, इसका क्या कारण है? अब तुम जवान हो, कोई काम करो। काम करने वाले की शोभा होती है। ये पागलपन छोड़ दो। संसार कहता है कि पटवारी का पुत्र नीम पागल है और कमाने के अथवा काम करने के योग्य नहीं है। शरीकों की इन बातों से हम दुखी होते हैं। माता पिता आदि को समझाने का कोई लाभ ना हुआ। नानक देव जी उसी प्रकार ध्यान अवस्था में रहते थे। नानक देव जी, माता जी ने पटवारी से कहा कि लड़का तो ना बोलता है, ना ही अन्न ही खाता है, इसी लंबे ध्यान में मस्त पड़ा रहता है।
तब पिताजी ने समझाना चाहा, हे पुत्र, उठो, स्नान करो, कुछ खाना खाओ, प्रसन्नचित्त रहा करो, जिससे मन लगे। यदि किसी से बात करना पसंद नहीं तो कम से कम उठो, फिरो, तुरो, लगो। यदि किसी से खाओ पियो और रोजगार में लग जाओ। अपने काम की मन की व्यथा हमें बताओ। क्षत्रिय के पुत्र को व्यापार अवश्य करना चाहिए। इससे यश और अर्थ की वृद्धि होती है। बाहर हमारी खेती पक रही है, यदि तुम उसकी रक्षा करो, नाश होने से बच सकती हैं। लोग कहते हैं, खेती स्वम खसमा सेती। उत्तर में गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे पिताजी, मैंने तो अब तक एक कांत सा खेती तैयार की है, उसमें हल चलाया गया है, उसमें बहुत फल होगा। अब उसी अपनी खेती की रक्षा करनी व्यर्थ है। कालू जी को ये उत्तर बेतुका प्रतीत हुआ। कहने लगे, देखो लोगों, ये लड़का किस प्रकार की बातें करता है। पिताजी ने कहा, हे पुत्र, यदि तू अपनी अलग से खेती करना चाहेगा, हमें ये भी स्वीकार है, कर लेना। गुरु जी ने कहा, मैंने तो अपनी खेती को फर्ज लगा दिया है, उसमें बहुत फल आने वाला है। पिताजी ने कहा, हमने तो तेरी अलैदा खेती देखी नहीं, कैसी है। गुरुजी कहने लगे, पिताजी, आप स्वयं देख लोगे और सुन लोगे। ये कहकर आप एक शब्द का उच्चारण करने लगे। ये सुनकर कालू जी ने कहा, इसका अर्थ बताओ। तब गुरु नानक जी ने कहा, अपने मन को सत्संग में लगाना, यही हल करना है, और शरीर रूपी पृथ्वी के निस्सु कर्मों को बीज रोपना, यही सुंदरवाही है। साधुओं के दर्शन का उसमें जल देना है, ईश्वर नाम का बीज डाला है, संतोष का सुहागा है, बुरे कामों का भय खाना, ये खेती का जमना है। जिस ग्रह में इस खेती के व्यापार से शुभ आरंभ रूपी जो धन आता है, यही सुधन है, और जो मिथ्या माया जाल की रचना है, वो द्रोह है। ये संसारी माया ईश्वर नाम से विमुक्त करती है तथा परलोक में भी साथ में नहीं जाती। कालू जी ने फिर कहा, बेटा, यदि तू खेती नहीं करना चाहता तो दुकान ही कर ले। हम लोगों को खेती तो दुकान ही है। तो गुरु नानक जी ने कहा, हे पिताजी, मैंने तो दुकान भी की हुई है, आप तो जानते नहीं। सुनिए, मनुष्य देह की जो आजू है, वही हमारी दुकान है। सूरत की धृतियों के पाप कर्म से हटाकर पवित्र किया जाता है, यही हमारी भांडसाल है। परमेश्वर के सत्य नाम का जो सदैव स्मरण है, वही उन बर्तनों में चीज है, और अंत समागम यही इस व्यापार में लाभ और वह कमाई है। जब कालू जी ने कहा, हे नानक, यदि तेरा दिल यात्रा करने को है तो मैं तुझे घोड़ों का सौदागर बनाने को तैयार हूँ, जिससे तुम अनेक देशों की यात्रा कर सकते हो। गुरु नानक जी ने कहा, मैं तो पहले ही सौदागर हूँ। ये कहकर उन्होंने एक पौड़ी का उच्चारण किया, हे पिताजी, शास्त्रों का श्रवण, उनसे पहले श्रद्धा, ये हमारी सौदागरी है। सत्य भाषण, ये घोड़े हैं। बुरे कर्मों का त्याग, सुकर्मों का ग्रहण, ये मार्ग व्यर्थ है। मन में ये निश्चय ही परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी की कृपा से निर्गुण ब्रह्मा
के देश में पहुंच गए हो उसके स्थान में हैं। बस ये व्यापार में लाभ है, इससे परम आनंद है। तब कालू जी ने कहा, बेटा तू हमारे काम का नहीं रहा, अब घर में बैठो, तेरी कमाई तो हमने देख ली। शरीक कहते हैं कि एक ही लाल पैदा हुआ है, यदि वो साधु होकर कहीं चला गया तो लोग क्या कहेंगे, निकम्मा था, फकीर हो गया, इसमें निंदा होगी। कुछ नहीं करना तो किसी की नौकरी कर ले। ये सुनकर गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, हमने नौकरी कर ली है, हमारा मन परमात्मा में लग गया है, यही चाकरी है। हमारा काम उस परमात्मा के नाम पर श्रद्धा है। बुरे कर्मों से मन रोकना ये हमारी दैनिक क्रिया है। संसार में यश होता है, प्रभु कृपा करे तो 4 गुना रंग चढ़ता है। जिन पर प्रभु अथवा गुरु कृपा है, उनके मन रूपी आकाश में ज्ञान की चद्दर चढ़ाता है। वह निर्गुण ब्रह्म के देशवासी हो गए हैं। ये शब्द सुनकर कालू जी खामोश हो गए और गुरु जी की अवस्था उसी प्रकार रही। साखी वैद जी की। श्री गुरु नानक देव मस्तानों की भांति रहने लगे, किसी के साथ बातचीत ना करते तथा ध्यान में लंबे पड़े रहना उनकी दैनिक क्रिया हो गई। विरासतों की भांति संसार के जंजाल काट दिए। मस्त बेदी कुल नानक को देखकर दुखी रहने लगे। सभी कहते हैं कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। जब कोई मित्र आपसे मिलने आता है तो उससे अपरिचितों की भांति मिलते हो। समस्त दिन एकांतवास और उपवास में पड़े रहना नानक जी का कर्तव्य बन गया। माता चिंता होकर कहने लगी, हे प्रपुत्र, फकीरों का संग त्याग दो तथा तुम अपनी ओर देखो। उठो, खाओ, कमाओ और नाम पैदा करो। तुम्हारी ओर देखकर सारा परिवार तथा कुटुंबी दुखी हो रहे हैं। पिता की और अपनी कमाई की रक्षा करो, अच्छी प्रकार रहो। तुम्हारा विवाह भी किसी सुयोग्य घराने में हो जाएगा, जिससे तुझे मुझे सुख प्राप्त होगा और तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम्हें मस्त मौला देखकर लोग मजाक करते हैं तथा मेरा नाम नालायक पड़ गया। दरिद्री, निर्बुद्धि और बेकार ये शब्द तेरे नाम के साथ विशेषण लगा रहे हैं। तुम जानते हो, शरीकों के शब्द बजरी की भांति लगते हैं। मैं सुन सुनकर जलती रहती हूँ। ये सुनकर गुरुजी ने माता को कोई उत्तर नहीं दिया। बस यही चल रही है, ना बोलना, ना खाना, ना पहनना, बस पड़े रहना इनका काम रहा। नानक जी महाराज उन मस्त पुरुषों की भांति दृष्टि गोचर हो रहे थे। माता जी के बहुत ही अनुरोध करने पर गुरुजी को अल्प सा आहार करते। कभी कभी तो निर्जल ही दिन व्यतीत हो जाता। शरीर निर्बल हो गया। माता जी कहे, बेटा तुम्हें कौन सी बीमारी है, कुछ औषधि करो। मुख पीला हो गया है। हे पुत्र, मैं अपने मन की व्यथा क्या कहूँ। हे मेरे भगवान, तुम ही कृपा कर मेरे पुत्र को आरोग्य प्रदान कर। मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता परमात्मा से प्रार्थना करती हैं। एक दिन माता जी ने कहा, मैं अभी वैद्य को लाती हूँ और तेरा इलाज करवाऊँ। बताओ तुमको क्या रोग है। गुरुजी मौन रहे। लोग नानक जी की खबर लेने आने लगे
तथा आपको मस्ताना देखकर दुखी होते। सब ने पटवारी को कहा, आप चुपचाप मत बैठो, नानक देव का उपचार करने के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को बुलाकर इसका इलाज करवाओ। तुम्हारा एक ही पुत्र है, धन तो फिर भी हो जाएगा, जीवन पहले है। पुत्र पर अपना धन न्यौछावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से नानक देव ठीक हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घ करे। कालू जी स्वयं उठे और आपके भाई श्री लालू जी नानक देव जी के पास बैठे रहे। मेहता कालू जी एक वैद्य को, जिनका नाम हरिदास था, लेकर आए, जहाँ गुरुजी मुख पर वस्त्र डाले पड़े थे। वैद्य महोदय वहां भी आए। वैद्य जी ने गुरुजी की नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, इसे क्या रोग है? कालू जी ने कहा, बस ये दिन रात पड़ा रहता है, बातचीत नहीं करता, खाना पीना विमुख रहता है, शरीर कमजोर हो गया है और रंग भी पीला पड़ गया है। ये सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी तो गुरुजी ने अपना हाथ खींच लिया और कहने लगे, अपने मेरे हाथ किस लिए पकड़ रखा है? वैद्य जी ने कहा, मैं रोग की पहचान करने आया हूँ, रोग देखकर उपचार किया जाएगा। गुरुजी ने आगे कहा, पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया। वैद्य ने गुरु जी का बाजू देखा। वह भोला भाला वैद्य गुरु नानक के रोग को नहीं जानता। नानक जी कहते हैं, हे वेद उत्तम वैद्य, मैं तो तब तुमको सुयोग्य वैद्य मानूंगा जब तुम मेरे रोग को पहचान लोगे। ये दवाई देनी है जिससे रोगों का समूह नाश हो जाएगा, शरीर को सुख हो। गुरु जी कहते हैं, यदि ऐसी औषधि तुम्हारे पास है तो तुम सच्चे वैद्य हो, फिर अपना ही रोग दूर करो। तब तू सदैव ये सुनकर वैद्य जी ने प्रार्थना की, हे महाराज, ये रोग मुझे कहो, अर्थात मेरा रोग आप ही बता सकते हो। गुरु जी ने कहा, हे हरिदास, ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहम भाव का महान रोग है, जिससे संसार दुखी है। ये रोग जन्म मृत्यु का कारण है। किसी भी प्रकार उपचार से ये रोग नहीं जाता। जो इस रोग को अपने को दुखी जानते हैं, वे दूसरों के रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं? हे वैद्य जी, आप दवाई से ये रोग दूर हो जाए तो उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे वह उत्तम वैद्य है। जो जन्म मरण से रहित हो जाए उसको ये अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार नहीं है। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक हैं। सब ने परमेश्वर व्यापक जाने और ईर्ष्या ना करें। आत्मा एक और अचित आनंद है। ये उपदेश सुनकर वैद्य जी ने कहा, हे कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है, आप चिंता ना करें। इसे ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। ये संसार के रोग दूर करने का में समर्था रखते हैं। इतना कहकर वैद्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।